कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अब ये भी 1979 का गीत था और बड़ा ही चर्चित गीत था, आज फैसला हो जाएगा। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। ये भी सुन ले, तुम भी सुन लो, हम भी किसी से कम नहीं, हम भी किसी से कम नहीं। आज फैसला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा। तुम नहीं या हम नहीं, हाँ हाँ, तुम नहीं या हम नहीं। फैसला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा। तुम नहीं या हम नहीं, तुम नहीं या हम पर्दे में रहने दो, क्यों अपनी औकात दिखाती हो, हाँ क्यों औकात दिखाती हो। छोटी सी चिमटी हो कर क्यों पर्वत से टकराती हो, हाँ पर्वत से टकराती हो। दम भर के लिए भी ठहर सको, हम भर के लिए भी ठहर सको, इतना भी तुम में दम नहीं, हाँ इतना भी तुझ में दम नहीं। आज फैसला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा। तुम नहीं या हम नहीं, हाँ तुम नहीं या हम नहीं। तुम और से टकराते हो, तुम और से टकराते हो, ये मर्दों वाला काम नहीं। क्या इसका नतीजा निकलेगा सोचा तुमने, अंजाम नहीं।
सीने में अगर कुछ हिम्मत है तो हमसे आंख मिलाओ तुम। हस्ती को मिटाकर ना रख दूं तो मोहन मेरा नाम नहीं। जब हम मैदान में आ ही गए, जब हम मैदान में आ ही गए, ये समझो के फिर तुम नहीं, ये आज फैसला हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आज फैसला हो जाएगा। तुम नहीं हम नहीं, तुम नहीं बस तुम नहीं। है तेरी ये मजाल तो मुझसे करे सवाल, तेरी छुट्टी करा दूं, तेरा तख्ता उड़ा दूं। अरे बेमौत ना मर, तो अपनी ही फिक्र कर। बुरा हर काम मेरा, कयामत नाम मेरा। मैं चुटकी से मसल दूं, मैं जूते से कुचल दूं। जुल्म से मेरा रिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता, मौत का मैं फरिश्ता। नहीं कोई मेरा सानी, तू मांगेगा ना पानी। हो काला नाग हूँ मैं, तो जलती आग हूँ मैं। मिटाकर खाक कर दूं, जलाकर राख कर दूं। गुनाह और पाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं, तेरा भी बाप हूँ मैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये फिल्म थी कर्मयोगी। रफ़ी साहब, किशोर कुमार और आशा जी की बाकमाल आवाज़ में ये जो है वो बेमिसाल कव्वाली थी, और ये जितनी भी बार सुनी जाए उतनी कम है। यानी कि जब हम ये कव्वाली सुनते हैं तो हम ये इस समा में खो जाते हैं, और क्या आवाज़ें थी। बहरहाल हम ये इनकी आवाज़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जहां हमने आपको छोड़ा था पिछली बार। अब हमने छोड़ा था आपको पोशाकों के बीच में डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स के साथ छोड़ा था, और हम कुछ ट्रिविया की भी बात कर रहे थे, और हम कुछ ये भी जो बीच में जो हम छोटे छोटे किस्से ले लेते हैं उसमें किस्सा लेंगे। रणधीर के कैरियर को बचाने के लिए राज कपूर ने बनाई थी बीवी ओ बीवी। अब उसमें क्या हुआ था, उस फिल्म का क्या हश्र हुआ था, ये भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल हम चलते हैं, जो हमने पिछली बार बात करी थी कि भाई अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा और राखी की जो जोड़ी थी उसमें 2 फिल्में आई थी, और उसकी बात भी हमने कर दी थी। अब जब हमने ये भी बताया कि भाई ये फिल्म जो थी ये बेमिसाल थी और एक जुर्माना थी, उसके बाद जो है इस जोड़ी के साथ एक और फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन वो नहीं बनी थी। कुली की घटना के कारण फिल्म को रोक दिया गया था। वो फिल्म थी औकात, बाद में जो है वो झूठी बनाई थी रेखा के साथ इसी टीम ने, देवेश घोष और ऋषिकेश मुखर्जी। अब इस फिल्म के ऑडियो रिकॉर्ड्स जो हैं, यानी कि जो मैं जुर्माना की बात कर रहा हूँ, 1978 में जारी किए गए थे, और फिल्म 1979 में रिलीज़ हुई थी, यानी 1979। और फिल्म का शीर्षक जो है वो ऑडियो रिलीज़ की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया था, यानी ए कम ए के साथ जो जुर्माना जो है एक कम ए, उसमें एक ए जो है वो कम लगाया हुआ। अब ये एक छोटी सी कली खिली थी, यह रविंद्रनाथ टैगोर की फ्लावर्स इन दी स्प्रिंग का R.D. बर्मन का रूपांतर था। अब अंतिम संगीत भी बावर्ची के अंत में था, जिसे भी उसी निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने जो है इस फिल्म में यूज़ किया था। अब अमिताभ बच्चन ने एक प्ले बॉय की असामान्य भूमिका निभाई थी। अब बड़ी अमिताभ बच्चन साहब जो है वो बड़े ही जो है वो नाना प्रकार के रोल करते थे। अब ये उन्होंने उसमें एक प्ले बॉय की जो है वो भूमिका निभाई थी। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी के ऊपर भी अब हम आएंगे, और अब हम जो है वो डिज़ाइनिंग के ऊपर भी जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम एक गीत लेते हैं। ये गीत था, बड़ी बाकमाल फिल्म थी, प्रेम बंधन 1978 की। अब बड़ा ही सुकून देने वाला गीत था, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज़ में, मैं तेरे प्यार में पागल। सुनते हैं और लौटते हैं। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को ढूंढता हूँ।
जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में, और चटकने लगती है कितनी कलियां कलियों में। मैं तेरा पता सभी से ऐसे पूछता हूँ जैसे मैं कोई भूला राही मंजिल को ढूंढता हूँ। मैं तेरे प्यार में पागल 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 पागल। जैसे मैं कोई प्यासा बादल, जैसे मैं कोई प्यासी बदली, बरखा को ढूंढता हूँ, सावन को ढूंढती हूँ, बरखा को ढूंढता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078 और हम बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अब हमने जो ये विषय लिया था, जिसका जो शीर्ष था बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। अब इसमें जो इसका क्या तरीका होता है और क्या उद्देश्य होता है कि पहले 3 उद्देश्यों को एक गहन इंटरनेट खोज के माध्यम से पूरा किया गया, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग की गई है ये इसमें इंटरनेट का भी काफ़ी हाथ है। अब पोशाक
पोशाक डिजाइनिंग के विकास के चरणों के माध्यम से अध्ययन की गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यह जानकारी देती। यानी कि सिनेमा में एक पेशे के रूप में पोशाक डिजाइनिंग का इतिहास, फिल्मों में लोकप्रिय पात्रों के पोशाक डिजाइनिंग और सोर्सिंग, वेशभूषा में ड्रेसमैन और ड्रेस वाले की भूमिका, इन तीनों में जो रिसर्च की गई वो इंटरनेट के मीडियम से की गई थी। अब हमारे पास आ गया है, नहीं तो पहले तो लाइब्रेरियों के चक्कर लगते थे। अब इससे फिल्मों के लिए वेशभूषा के स्रोत की समझ जो है वो हासिल हुई। वेशभूषा का विश्लेषण, विषयों का अध्ययन करने के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की कुछ लोकप्रिय फिल्मों की छवियों को इंटरनेट स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा किया गया। मुख्य पात्रों और कथानकों की वेशभूषा में समांतर और अंतर का विश्लेषण जो है वो देखा गया। अब आप विजुअली देख सकते हैं, अब हमारा जो साइंटिफिक तरीका है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। जिस तरीके से इंटरनेट पे जो रिसर्च जो है वो, जिसको हम एक आजकल बड़ा ही अच्छा जो शब्द है यानी कि डेस्कटॉप स्टडी जो करते हैं, इससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। अब क्या मिल जाता है, क्या नहीं मिल जाती है। अब मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही बहुचर्चित गीत था, 1978 था, और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस फिल्म के गीत सुनाने से। फिल्म थी कॉलेज गर्ल और बड़ा ही मधुर संगीत था। बड़े फ्लैट बोलूँगा, प्यार मांगा है तुमसे, ये जो है ये फ्लैट लाइन थी किशोर कुमार साहब की, जो है वो बाकमाल आवाज़ में। आप इसको मधुर लाइन से सुनिए। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। पहले भी तुम्हें देखा, पहले भी तुम्हें चाहा। इतना हसीन पाया, साथ हंसी होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो।
सफर है, तू मेरा हम सफर है, कितना मधुर सफर है, तू मेरा हम सफर है, बीते हुए वो दिन जरा याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, प्यार मांगा है तुम्हीं से, नहीं इनकार करो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब हमने जो है बड़ी सारी बातें करी। अब हमने आपको जो ट्रिविया है उसमें जो है अमिताभ बच्चन साहब की भी जो फिल्म थी जुर्माना, उसके बारे में भी बताया। अब एक और जो विषय जो हमने छेड़ा था, रणधीर कपूर के करियर को बचाने के लिए राज कपूर ने बनाई थी बीवी ओ बीवी, और ये डायरेक्टर राहुल रवेल के करियर की पहली जो है वो कॉमेडी फिल्म थी। 1980 में जो शूट हुई थी, मुझे तो बड़ी पसंद आई थी। ये बड़ा ही मतलब रोचक जो है वो कन्फ्यूजन था इसमें। अब ये 1980 में शूट हुई थी फिल्म बीवी ओ बीवी, और इसमें रणधीर कपूर और सिमी ग्रेवाल और योगिता बाली थे। और ये क्यों हम भूल रहे हैं, संजीव कुमार साहब का जो है वो जो बाकमाल जो अभिनय था वो तो मतलब अपने आप में बेजोड़ था। अब राहुल रवेल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये फिल्म 1 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। अब वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ज़्यादा नहीं चल पाई और फ्लॉप हो गई थी। अब ये तो हो सकता है, पर मुझे बड़ी पसंद आई थी ये फिल्म। आप ज़रूर देखें, बड़ी आती रहती है, ये टीवी पे आती रहती है। कई आज भी अगर आप देखना चाहें तो कहीं ना कहीं ज़रूर दिखा रहे होंगे बीवी ओ बीवी। बड़ी ही जो है वो हल्की फुल्की और बड़ी बेहतरीन कॉमेडी थी। बहरहाल हम अपने उद्देश्य से नहीं जो है वो हिलेंगे। अब हम वापस जाते हैं उसी शोध पे, बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग पर। अब शुरुआती फिल्मों के बाद से वेशभूषा ने कहानी कहने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जबकि कॉस्ट्यूमिंग का उद्देश्य पिछली शताब्दी में समान रहा है। जिस प्रक्रिया से एक फिल्म के लिए वेशभूषा बनाई जाती है वो काफ़ी अब बदल गई है। अब 100 साल बाद लगभग पूर्ण चक्र में आ गया है ये जो कॉस्ट्यूम का पूरा नेचर होता है। अब ये इसी तरीके से फिल्में भी इफेक्ट हुई। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की इस नींव, इसके इतिहास और इसके उद्देश्य और इसके अभ्यास को बॉलीवुड पोशाक के भीतर अब भेजा जाएगा। और हम आपको कहाँ भेजने जा रहे हैं, अब ये देखते हैं कि अब हमने कॉलेज गर्ल का एक गीत सुनाया था आपको, अब हम सुनाते हैं आपको एक बड़ी ही बाकमाल फिल्म थी, तुम्हारी कसम फिल्म थी 1978 की। मैं हुस्न का दीवाना हूँ, किशोर कुमार साहब की बाकमाल आवाज़ में था। ये गीत सुनते हैं और लौटते हैं। मैं हुस्न का हूँ दीवाना और आशिक मेरा नाम है, और इस शहर की हर गली में ये नाम बदनाम है। मैं हुस्न का हूँ दीवाना और आशिक मेरा नाम है, शहर की हर गली में ये नाम बदनाम है। किससे हो हम नशीं, थोड़े से सच हैं थोड़े नहीं। ओ दिलरुबा मैं बेवफा तू बेवफा, ये क्या पता। मेरे किस्से हो हम नशीं, थोड़े से
बात सच है थोड़े नहीं है, जितने हंसी हैं उन सब की नींदें मैंने चुराई। मुझ पे ये इल्जाम है मैं हुस्न का हूँ दीवाना और आशिक मेरा नाम है। और इस शहर की हर गली में ये नाम बदनाम है। इस जहां में गम है कई, मेरी नजर में खुशियां नहीं कि जैसे तू ये खुशबू मैं और तू ये जादू। इस जहां में गम है कई, मेरी नजर में खुशियां नहीं है। ओ दुनिया वालों दिन जिंदगी के ऐसे गुजारो, ये मेरा पैगाम है मैं हुस्न का हूँ दीवाना और आशिक मेरा नाम है। और इस शहर की हर गली नाम बदनाम है। जू 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 वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी हम ट्रिविया की बात कर रहे हैं। अब राज कपूर ने जो बनाई थी भाई रणधीर कपूर जी के करियर को बचाने के लिए बीवी और बीवी वो भी नहीं चल पाई थी। अब ये करीब तकरीबन 1 करोड़ में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। अब ये जो है ये फिल्म का भी अपना एक इतिहास है। ये एक अच्छी कॉमेडी फिल्म थी लेकिन नहीं चली। अब इस फिल्म को राज कपूर ने अपने बेटे रणधीर के करियर को बचाने के लिए बनाया था। वहीं अगर रणधीर इस किरदार को करने के लिए मना कर देते तो ये किरदार फिर ऋषि कपूर को ऑफर किया जाता। अब ये विडंबना देखिए कि भाई अब घर में फैमिली की बात होती है तो आप ये बात सोच सकते हैं। अब राहुल के निर्देशन में बनी ये उनकी पहली कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म की कास्टिंग भी रणधीर कपूर ने ही की थी। अब वही राज कपूर के कहने पर बीवी और बीवी में सिम्मी को कास्ट कर गए। अब रणधीर ने इस फिल्म के लिए कई एक्ट्रेसेस से बातचीत भी की थी, लेकिन ये फिल्म 29 मई 1981 को रिलीज़ तो हुई पर उनके करियर को सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंचा सकी। अब ऐसा बहुत बार हो जाता है दोस्तों, फिल्म अच्छी बनती है, कलाकार अच्छे होते हैं और फिर भी जो है वो किसी कारणवश जो है वो चल नहीं पाती। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे याद आ रहा है कि जितना फेमस ये कॉलेज गर्ल का गाना हुआ था, प्यार मांगा है तुमसे, अब उतना ही एक अच्छा गीत था लेकिन ये कहीं दब गया था। बड़ा ही पेपी नंबर था जिसका जो बोल कुछ इस तरह से थे, कॉलेज गर्ल आई लव यू। अब ये किशोर कुमार जी की बाकमाल आवाज़ में था। इसे सुनते हैं और लौटते हैं और एक और बेहतरीन गीत की बात करेंगे। मुझसे नजर मिला वो दिल रुबा हो कॉलेज गर्ल आई लव यू।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। और अब मुझे जो है वो लग रहा है कि प्रोग्राम जो है वो गति पकड़ रहा है और आपके जो विचार हमें मिल रहे हैं वो भी गति पकड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि भाई अब तुम्हारी कसम का जो बेहतरीन गीत था वो सुनाओ। ठहरिए ठहरिए, वो भी सुनाते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो हमने बात करी थी कि भाई अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म थी शराबी। अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी जो साल 1983 में रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म को प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था। उन्हीं दिनों सिनेमा घरों में अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म लगी थी जिसका नाम था मर्द, और शराबी भी लग गई थी। अब मर्द को मनमोहन देसाई जी ने डायरेक्ट किया था। दोनों फिल्मों के डायरेक्टरों में जो है वो कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय, यानी शीत युद्ध, क्योंकि इस मामले में सिनेमा घरों की भारी कमी जो है वो उसको देखते हुए भाई कितने थिएटर्स पे ये रिलीज़ करें और कैसे जो है वो हिट को जो है वो प्रदर्शित करें, इस तरीके की बातें तो होती ही थी। अब मनमोहन देसाई अपनी फिल्म के लिए अलंकार थिएटर से हटाए जाने पर, मतलब ये जो उनकी मर्द फिल्म थी ये अलंकार थिएटर में जो लगी हुई थी उसको जो है वो हटा दिया गया था शराबी को रिलीज़ करने के लिए, और इससे वो गुस्से में आ गए थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा की फिल्म के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि प्रकाश और उनके बीच जो है वो तनातनी हो गई। अब ये तनातनी क्या हो गई, देखिए हमने एक किस्सा आपका पूरा कर दिया तो उस किस्से पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम वापस जाएंगे कॉस्ट्यूम के ऊपर। अब हमने बड़ी सारी जो चीज़ें जो बात करी हैं, और कॉस्ट्यूम को लेने से पहले अब लोग कह रहे हैं कि भाई आपने जो ये तुम्हारी कसम वाला जो गीत छुपा रखा है उसे ज़रूर सुनाएं। तो बड़ा ही प्यारा सा गीत था और मुकेश और आशा भोसले जी की आवाज़ में था और बड़ा ही मतलब सुकून देता हुआ गीत था। हम दोनों मिलके कागज़ के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। इसे सुनते हैं और लौटते हैं। नहीं होगा होगा कैसे मानो तुम अगर मेरा कहना, हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा।
पूछो के पैगाम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चिट्ठी मिलती ही चले आओ, बागों में फूलों के खिलते ही चले आओ, चमकेंगे तारे दिल में हमारे, और बन के वो मेहताब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। वादा था तुम्हारा दोगे तुम एक निशानी, दूंगा अभी तो है बाकी सारी जिंदगानी, जब हम ना होंगे तब शायद ये बात हो, हो सकता है आज ही वो प्यार भरी रात हो। है वो सफर में इस सुने घर में, बन के मेहमान वो जनाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब जो है वो जो गतिशील हो गया है प्रोग्राम, और इस तरीके के जब गीत जो है वो हम सुन लेते हैं तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। अब ये जो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं तो हम आपको ले जाते हैं इस समीक्षा में पुराने दौर पर, यानी कि अब हम फिर से उन्हीं बातों को करेंगे, द सैटेलाइट एरा, गोल्डन एरा, पर हम बात करेंगे कॉस्ट्यूम्स के माध्यम से, यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से जो है वो बात की जाएगी। अब कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उद्योग के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अग्रणी फिल्म निर्माता के लिए हिट या मिस दृष्टिकोण का एक अच्छा जो है वो उदाहरण है। अभिनेताओं ने स्वयं अपनी अधिकांश पोशाक जो है वो प्रदान करी, यानी कि उनके पास खुद होती थी, पोशाक होती थी और वो ये दे देते थे, फिल्मों में उसका इस्तेमाल होता था। बहरहाल ऐसा एक जो है वो मेरे को संदर्भ याद आ रहा है ऋषि कपूर साहब के साथ भी, कि उनके स्वेटर्स जो हैं वो खुद अपनी फिल्मों में पहनते थे। इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे और, लेकिन हालांकि ब्रॉडवे नाटकीय पोशाक किराए के घर से अवधि और अधिक अलंकृत नाटकीय वस्त्र प्राप्त किए जाते थे, क्योंकि ये तो अब आप जो है वो अपने घर में नहीं रख सकते। रॉबर्ट लाविन के अनुसार उन भाग्यशाली अभिनेत्रियों को जिनके पास अपने स्वयं के व्यापक वार्डरोब थे, उन्हें अधिक मामूली कपड़े पहने महिलाओं की तुलना में अधिक हिस्सा मिलता था। यानी कि जो वो एरा था, सैटेलाइट एरा, तो उसमें उनको जो फुटेज जो थी फिल्मों में वो ज़्यादा मिलती थी। अब ये भी देखिए किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। अब क्या काम करती हैं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे एक गीत और बजाना चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए एक फिल्म आई थी 1977 की, और आप उसको ज़रूर जो है वो उसके गीत को सुनाएं। फिल्म का नाम था आफत। अब ये जो गीत था ये था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, ये नशा जान मेरी ऐसे करके कुछ एक गीत थे, बड़ा ही जो है वो पेपी टाइप का नंबर था। तो इस पेपी टाइप के नंबर को सुनते हैं और लौटते हैं। ये नशा जान मेरी है, जान मेरी है ये नशा।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर फील गुड फील लाइव और हमारा नंबर है 8010781078 और मुझे आपके जो है विचारों का जो है वो हमेशा इंतज़ार रहता है कि प्रोग्राम को कैसे सुधारा जाए, नए विषयों को कैसे लेके आया जाए। बहरहाल जो हम बात कर रहे थे द सैटेलाइट एरा में, तो हमने एक यूनिकनेस देखी कि अगर आपके पास अपनी पोशाक है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फुटेज ज़्यादा मिलता है। अब ये देखिए, ये भी एक तरीका होता है मशहूर होने का, यानी कि आपकी भूमिका भी बढ़ जाती है और आप उस तरीके से जो है वो लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। लेकिन लाइमलाइट में जो आए थे वो आए थे जब हमने आपको बताया कि कैसे शीत युद्ध चल रहा था मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जी के बीच में। अब अलंकार से हटाए जाने पर, यानी अलंकार थिएटर से जब उनकी फिल्म उतार दी गई थी मनमोहन देसाई के साहब की, तो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कुछ बोल दिया था। तो मनमोहन देसाई ने कहा था कि एक शराबी जैसी फिल्म ही बना सकता है। बताइए कितनी जो है वो बड़ी हिट हुई थी, लेकिन ऐसे जो बोल आप दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो माहौल क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ये सुनकर प्रकाश मेहरा भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया किसी को इतनी जो अगर इतनी गंदी सोच कुली बनाने वाले इंसान की हो सकती है तो हम क्या कहें। खैर ये सिलसिला तो लंबा चला था, लेकिन हकीकत तो यह है कि मनमोहन देसाई की फिल्म थिएटर से उतरी और प्रकाश मेहरा की लगी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और हिट साबित हुई। अब जो बड़े सारे किस्से हैं इस फिल्म के और भी शराबी के, वो भी हम आपको सुना देते हैं, पर मुझे लग रहा है कि एक गीत भी सुना देते हैं। अब ये गीत जो था ये था, फिल्म थी कलाबाज 1977 की, देवानंद और जीनत अमान स्टारर, और जिसमें वो एक सर्कस में जो है वो काम करते हैं, ऐसे कुछ जो है उसका परिवेश था और उसमें जीनत अमान थी और कलाबाज जो है वो ठीक ठाक थी पर बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई थी। लेकिन उसका एक गीत था, अरे रूठे हैं तो मान जाएंगी, ऐसे करके कुछ गीत था किशोर कुमार की आवाज़ में। सुनते हैं और लौटते हैं और फिर मैं भी देखता हूँ मैंने ठीक से गीत के बोल आपको बताए या फिर कुछ जो है मैंने गड़बड़ कर दी। तो मान जाएंगे, रूठे हैं तो मान जाएंगे, मेरे प्यार को वो जान जाएंगे। किसी मोड़ पर वो गुस्सा छोड़कर सही रास्ते पे आएंगे। जहाँ जाएंगे वो जहाँ जाएंगे, पीछे पीछे हम आएंगे, अरे पीछे पीछे हम आएंगे। अरे रूठे हैं तो मान जाएंगे। सड़क पे नहीं मेरे दिल पे चल रहे हैं, मेरे प्यार के नशे में है चूर फिर भी संभल रहे हैं। कभी न कभी कहीं न कहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं वो लड़खड़ाएंगे। कहाँ जाएंगे वो जहाँ जाएंगे, पीछे पीछे हम आएंगे। और रूठे हैं तो मान जाएंगे।
उनका वो है मेरे, हाँ ये पैगाम लिखा है। कागज पे नहीं दिल पे हमने ये उनका नाम लिखा है। भूलेंगे हमें वो किस तरह, भूलेंगे हमें वो किस तरह, हम याद आएंगे। कहाँ जाएंगे वो जहाँ जाएंगे, पीछे पीछे हम आएंगे, और रूठे हैं तो मान जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बड़ी ढेर सारी बातें कर रहे हैं। अब हमने जो है वो ट्रिविया जो है वो खोल दिया, और उसमें हम शराबी की बात करने लग गए कि कैसे वो था, और फिर हम ये जो वेशभूषा की भी बात कर रहे हैं। तो बड़ी यूनिक सी बात हुई थी वेशभूषा को लेकर। अब वेशभूषा की फिल्म के बजट की एक महत्व राशि जो है उस समय नहीं होती थी, यानी जब हम द सैटेलाइट एरा की बात करें तो उस समय ऐसा कुछ वेशभूषा का बजट नहीं होता था। फिल्मोर यह है कि द बर्थ ऑफ अ नेशन जो 1915 में जो बनी थी, उसमें कई वेशभूषा अभिनेत्री लिलियन गिश की मां द्वारा बनाई गई थी। यानी कि आपका ये, क्योंकि अब आपको उस समय तक इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी वेशभूषा की, और इसमें तो आपको खुद बनाना पड़ता था, तो ऐसा भी माना जाता है कि भाई उनकी माँ ने उनके लिए बनाई थी। ये एक स्रोत जिसे पत्नी लिंडा अरविसदन द्वारा किया गया एक अतीत और भविष्य की वेशभूषा प्रथाओं का हाइब्रिड माना जाता है। यानी कि ये जो वेशभूषा बनी थी ये पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का एक हाइब्रिड माना जाता है। हालांकि उनके 1916 के नाटक में असहिष्णुता उम्र के माध्यम से प्यार का संघर्ष पहली हॉलीवुड फिल्म माना जाता है, जिसमें पोशाक प्रमुख खिलाड़ियों और अधिक सम्मान के लिए बनाई गई थी। अब इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन घड़ी कह रही है कि अब आप प्रोग्राम को जो है वो समेट दीजिए। अब जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही दोस्तों। अब हम तो यही कह सकते हैं कि अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। अब अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ, और इस वादे के साथ कि एक और बेहतरीन गीत लेके आएंगे। अब तुम्हारी कसम का एक और गीत जो है मैं उसके साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये मस्त हवा ये तो बता करके ये जो एक गीत था लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, अब इसको सुने और हमारा इंतज़ार करें अगले हफ्ते। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद। है मस्त हवाएं तो बतला किस वक्त यहाँ क्या बात हुई, मैं क्या जानूं, मैं क्या समझूं, कब दिन डूबा कब रात हुई।
वक्त यहाँ क्या बात हुई, मैं क्या